कुर्सियां लगी हैं पीछे, जगह खाली है, वहाँ पर जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जिम्मेदारी मिलती है, मैं हमेशा शारदा माई के धाम में जाता हूँ, उनके चरणों में अपना सिर नवा के फिर अपने काम की शुरुआत करता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं फिर से गया था, उनसे यही प्रार्थना की है कि इतनी हमें बुद्धि और शक्ति दें कि जनता की जो अपेक्षाएँ हैं, हमारे मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और हमारे विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली इलाका बनाना, ये जो बड़ा काम है ये हमारे प्रयास भर से नहीं होगा, ये आपकी कृपा से ही होगा। इसलिए शारदा माई से ये मांग हमने की है। और उसके बाद चित्रकूट गए थे, वहाँ हमारे जो गुरु हैं स्वामी राम भद्री स्वपनाचार्य जी महाराज जी, उन्होंने वैदिक और संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करके इसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो जिम्मेदारी मिलने के बाद शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। संस्कृत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा है और शुरुआत जब ऐसा है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा। हमारा विंध्य क्षेत्र समृद्धशाली होगा, नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेगा और हमारा मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य बन के तैयार होगा। 18 सालों से हमारी सरकार है, लगातार सुधार के काम हमारी सरकार में हुए हैं। उसी का परिणाम है कि फिर से जनता ने हमें 163 सीट दे के फिर से सत्ता की चाबी हमारे हाथ में दे दी है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया, सुशासन जनता ने देखा। और इसलिए जो 18 वर्षों में जो सुधार हुआ है, बीमारू राज का कलंक मिटा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करके हिंदुस्तान में सबसे बेहतर राज्य मध्य प्रदेश को बनाएंगे। शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर प्रदेश की बहनें जो है दुखी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं ये कहा है, जब विधायक दल की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहा है कि इसी प्रकार से मुझे भी 2005 में पार्टी ने आगे बढ़ाया था, जिम्मेदारी दी थी, मैं भी बिल्कुल नया था। उसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी को अब आज पार्टी आगे बढ़ा रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है। जैसे मैंने अच्छा काम किया है वैसे मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम होगा। नए लोगों को आगे बढ़ाना और उनको काम करने का मौका देना, ये हमारे पार्टी का पुराना सिद्धांत है। उसी सिद्धांत पर चलते चलते आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जनता की सबसे प्रिय पार्टी बन चुकी है। इस बार 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ऐसा सवाल ही खड़ा होना चाहिए, तो नहीं आएंगे। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री पद दिया गया है वो आगे की लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार को साधा जा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में तो 400 से ज़्यादा सीट इस बार आ रही, हम नहीं कह रहे हैं, जमाला कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, चुनाव का इंतजार हो रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर इसके करीब मोदी जी ने पहुंचा दिया है। इसको लक्ष्य तक पहुंचाना ये सारा देश समझ रहा है और चुनाव का इंतजार कर रहा है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, कितने विंध्य से कितने मंत्री तय किए जाएंगे? यही पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वरिष्ठ नेता तय करेंगे, मंत्रिमंडल मुझे नहीं तय करना है। मुझे तो मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, बस इतना काम मेरा है। मैं वहाँ दाग झाग थोड़ी करता हूँ कि कौन बनना है कौन नहीं बनना। विंध्य क्षेत्र में नेतृत्व तो आप विकास पुरुष प्रदेश में अपनी ख्याति पाएगा। रीवा में विकास किया, विकास पुरुष के नाम से जाना जाए, तो क्या प्रदेश में ये ख्याति मिलेगी आपको? विकास की 4 साल लगने वाले खुद अपना प्रयास तो यही रहेगा कि काम हो, कोई ख्याति दे चाहे न दे, काम हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, क्या आगे का क्या विचार? ईश्वर की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है। आप डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी कौन सी सौगात देंगे? सबसे बड़ी कौन सी सौगात देने वाले? देखिए, कल ही हमने मंत्रालय में बैठक की है, 3 मुद्दों पर हमने बैठक की है, सभी अधिकारियों को बुलाया था। एक तो हमारी सीधी से सिंगरौली की रोड हमें 2 महीने में 2 लेन चाहिए, ये मैंने बोला। सतना में बरगी का नर्मदा जी का पानी, बरगी परियोजना में कब पानी पहुंचेगा, ये मैंने जांच पड़ताल की है। 1 घंटे बैठक लिया और ये निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि बरगी का पानी 1,85,000 हेक्टेयर में सतना जिले में अगले रबी में
जब गेहूं की खेती का समय आएगा और किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो सतना जिले के किसान ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई नहीं करेंगे। नर्मदा मजदूर और एक बिंदु पर चर्चा करके और 3 लाख एकड़ से 1.5 साल में 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचा देंगे और 5 सालों में मऊगंज जिले को मिलाकर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। सर आदेश दिए गए जनहित को लेकर कि मांस और मछली मार्केट में नहीं बेचेगा, विपक्ष को बड़ी आपत्ति है सर। इसके अलावा लाउड स्पीकर मंदिरों में और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर भी आदेश जारी हुए। विपक्ष हमलावर है सर आपके फैसले। देखिए, ये नियम तो पहले से ही है, फूड सेफ्टी के अंतर्गत मांस और मदिरा वाला भी पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है। ये खुले में मांस ये खराब लगता है ना, ऐसा बना हुआ है, जनता को तकलीफ होती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, कि ऐसा कोई काम जिससे जनता को तकलीफ हो रही है उसको कड़ाई से लागू किया जाए। लाउड स्पीकर का एक समय होता है, उसके बाद यदि वो लोगों को ध्वनि प्रदूषण से परेशान कर रहे हैं और नियम है तो नियम का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। कांग्रेस को आपत्ति है सर इस बात में? कांग्रेस को आपत्ति है, तभी तो रसातल पे है। चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उनको हर चीज़ में आपत्ति है। और वो छिंदवाड़ा में 7 सीट जीत गए, उसमें ईवीएम सही लगी, गलत छिंदवाड़ा में तो 7 सीटें जीत गई कांग्रेस, तो वो गलत जीते हैं क्या?